जनपद के चांदसी नगरी चंदौसी की अब ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचान हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व मोहल्ला लक्ष्मणगंज में खंडहर हुई इमारत में बांके बिहारी मंदिर का स्वरूप मिला था और अब मोहल्ला लक्ष्मणगंज में ही एक बावड़ी भी मिली है, जिसकी नगरपालिका द्वारा लगातार 3 दिन से खुदाई कराई जा रही है। खुदाई में लगभग 1 मंजिल इमारत सामने आ चुकी है और अभी 2 मंजिल इमारत नीचे दबी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि सहसपुर के राजा द्वारा चंदौसी में बावड़ी बनवाई गई थी। इस बावड़ी में राजा की सेना के अलावा व्यापारी भी ठहरते थे, क्योंकि उस समय चंदौसी में सीरे का बहुत बड़ा कारोबार होता था और कई जिलों से व्यापारी सीरे का कारोबार करने के लिए चंदौसी आते थे। सहसपुर के राजा की संभल व मुरादाबाद के अलावा कई अन्य जिलों में रियासत थी। खुदाई होने के बाद ही बावड़ी का असली स्वरूप सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। सर, क्या नाम आपका? पवन कुमार शर्मा। सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं ये चंदौसी गोपाल मोहल्ले में। सर, ये क्या बावड़ी मिली है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है तो कृपया बताएं। ये लगभग करीब 25 वर्ष पहले तक तो सब कुछ सही था। यहाँ मतलब जंगल हुआ करता था, यहाँ कुआं था और इसमें करीब 2-3 मंजिल नीचे इमारत हुआ करती थी, लेकिन इधर लोग आने से डरते थे, बड़ा बीहड़ सा रहता था। हमारे बशीर माँ साहब थे, एक म्यूजिक तो उन्होंने इधर मकान बनाया तो हम लोग आते जाते रहते थे इधर। उस समय कैसा था ये, आपने बावड़ी देखी थी? बावड़ी हाँ झांक के देखी थी, मतलब ये कोई ऐसे जगह कम नीचे बताते थे, कमरे हैं, ऊपर से ही देखा था सब। यहाँ खूब जगह पे कोई था वीराना ही बिल्कुल। अब ये बावड़ी निकली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो बढ़िया है, अपने 150-200 साल पुरानी बात बता रहे हैं तो ये बड़ा अच्छी बात है अपने शहर के लिए भी, और क्षेत्र में एक नई चीज़ पता लगी है कि अंदर क्या क्या है इसकी, और खुलासा होना चाहिए इसका। सर, आज एक चंदौसी में बावड़ी मिली है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? देखिए, मैं चंदौसी का निवासी हूँ, जनपद संभल का, और हमारे यहाँ चंदौसी एक ऐसी बस्ती है जो बहुत पौराणिक बस्ती है, बहुत पुरानी बस्ती है। यहाँ आसपास की सारे लोग, आसपास के जो सारे देहात हैं, कस्बे हैं, वो सब व्यापार के लिए यहाँ पर चंदौसी में आया करते थे। पुराने ज़माने में हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, तो बहुत सारी जगह पे पानी पीने के लिए कुएं बनाए जाते थे, रहने के लिए ये बावड़ी वगैरह बनाई जाती थी, धर्मशालाएं बनाई जाती थी। उसी ऐतिहासिक और पौराणिक चंदौसी नगर के अंदर यह भी जो आज बावड़ी का जो खुदाई हुई है और मिली है, ये भी उसी का एक साक्षात प्रमाण है। और स्थिति ये है कि यहाँ पर व्यापारी लोग और जो दूर दूर से कस्बे से जो लोग चंदौसी में व्यापार करने के लिए आते थे, वह रात्रि को विश्राम करते थे। अपने बैलगाड़ी से अगर आते थे तो उनके साथ बैल वगैरह होते थे, घोड़ों से आते थे तो घोड़े और खच्चर वगैरह होते थे, तो वो यहाँ पर पानी वानी पिलाने का कार्य करते थे। यहाँ पर हम वो व्यापारी जो होते थे वो रात्रि विश्राम करते थे और सुबह को यहाँ से चले जाते थे। जहाँ तक इस पौराणिक स्थल का सवाल है, मैं प्रशासन और शासन से एक ही अपनी मांग रखता हूँ कि चंदौसी के इस अमन पसंद और सर्वधर्म समभाव के लिए इस जगह का सदुपयोग होना चाहिए। इसमें कोई एक ऐसा स्थल बनाया जाना चाहिए जो जनहित में सबके लिए अच्छा रहे, चाहे ये पौराणिक। बावड़ी मिली है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है तो कृपया बताएं। मेरा नाम शीनू गुप्ता है, मैं पूर्व डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी से हूँ, जिला संभल से। बावड़ी के बारे में यहाँ पे चर्चा तो हमने काफ़ी सुनी थी, बहुत समय पहले से सुनी थी, लेकिन आज जो ये चीज़ सामने आई है, इसको देख के हमें तो बहुत ज़्यादा हर्ष महसूस हो रहा है कि कम से कम हमें भी अपनी पौराणिक स्थल कुछ देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगे और इसके बारे में सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से यही मांग रखना चाहेंगे कि जो ये धरोहर है यहाँ की, इसे या तो ऐसे ही रखा जाए जिसमें इसमें किसी भी धर्म के लोगों को किसी को भी ऐतराज़ नहीं होगा। जिस तरह से हम संभल नगरी में जाते हैं कोई भी स्थल देखने, इसलिए वहाँ के भी संभल के लोग भी यहाँ पर आएंगे कि चंदौसी में भी एक बावड़ी है। सर, क्या नाम आपका है? सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं एक शहर के, और ये एक चंदौसी में बावड़ी निकली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बावड़ी के बारे में लगभग 4 दशक पहले यहाँ पर हम लोग आते थे तो यहाँ बाग वगैरह थे और आगे मंदिर था,
और यहाँ पर ये बावड़ी टाइप की थी, इसमें बच्चे खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बॉल भी चली जाती थी तो लोग नीचे जाते थे। तो लगभग 2 मंजिल के करीब बना हुआ था नीचे और लोग खड़े भी रहते थे। लेकिन उसके बाद ये प्लॉटिंग हुई और यहाँ पर कुछ लोगों ने भराव डाल दिया। भराव के बाद भराव जब पड़ा था तब भी हम लोगों ने देखा था, इसको पाट दिया गया। हालांकि ऐतिहासिक धरोहर है और हमारे शहर की संस्कृति भी है। और चंदौसी भी जैसे चांसी नगरी कहते हैं, इसमें तमाम मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है। मंदिर है बराबर में, जो राधा कृष्ण का मंदिर निकला है वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। अभी पता लगा कि रानी साहिबा का है और ये बिलारी की रानी थी, उनका ये बना हुआ है। और आप शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या सरकार से कुछ मांग करेंगे? हमें ऐतिहासिक धरोहर है, सब बच्चों को पता लगे ये हमारे पूर्वजों ने बनवाई है। सभी पूर्वज तो हमारे सबके एक ही होंगे, कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्म एक है, सभी इंडियन है, भारतीय हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि सभी ऐतिहासिक धरोहर है और सभी लोग मिलकर इस अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इसको जो एक फॉसिल्स के रूप में है वो देखें कि हाँ हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा मैन्युफैक्चर करके आर्किटेक्ट ने बनवाए थे। हालांकि इस तरह की बिल्डिंग अब देखने को नहीं मिलती हैं, अब तो तमाम नक्शे हैं, पहले नक्शे भी नहीं थे। किस तरह से हमारे जो पूर्वज थे कितने होशियार थे और कितने आर्किटेक्ट थे कि जो बगैर किसी के भी नक्शे के इस तरह की बिल्डिंग बनाते थे जो आज हर मानक पे अच्छी निकल रही हैं। आप लोग देखें नीचे जाकर। लोगों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर स्थानीय जो लोगों से हमारी निकाय से बात हुई है तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये बावड़ी 200 से 300 से ज़्यादा साल पुरानी हो सकती है। रानी सुरेंद्र बाला की जो कोठी थी यहाँ पर, राजा का सहसपुर पासी में बिलारी है, वहाँ पर वहाँ की वो महारानी थी। और यहाँ पर और भी जो संभल का इतिहास है वो महाराणा प्रताप के ज़माने से का इतिहास है, जिसका इतिहास जो है मुग़ल काल के द्वारा नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। और कोई भी यहाँ पर पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अभिलेख नहीं है। लेकिन ये बावड़ी अब जो अचानक से सामने आई है संभल में, चंदौसी में, और जो मंदिर जिस प्रकार से संभल में मिला है वो अब ये दर्शाता है कि यहाँ के संभल का जो इतिहास है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर मुग़लों द्वारा जो है दबाया गया है। अब ये जो बावड़ी मिली है, ये हैरानी की बात कह लें या फिर गौर की बात ये है कि ये भी एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है। यहाँ के जो हिंदू जो निवासी थे वो धीरे धीरे करके यहाँ से पलायन कर गए और इस पूरी बावड़ी पर एक तरीके से चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है। और इसमें ये जो बावड़ी है इसके चारों तरफ मुस्लिम बाहुल्य इलाका जो है बन चुका है, जो कि लक्ष्मणगंज में चंदौसी में लक्ष्मणगंज के रूप से जाना जाता है। ये लक्ष्मणगंज का इलाका है जहाँ पर जो है चारों तरफ देखते हैं। आइए अब थोड़ी सी इस बावड़ी के अंदर जाके देखते हैं कि जो बावड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आदमी जो है लगभग 2-3 इंची यहाँ पर ऊपर ही मेरे सिर से रह जाता है। मेरी हाइट लगभग 7 फीट के आसपास है और मैं यहाँ से देखिए इतना रह जाता हूँ। उसके बाद में अगर इसकी अभी जो खुदाई चल रही है धीरे धीरे, अभी मजदूर वगैरह नहीं है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आके ये जो बावड़ी है अब यहाँ पर देखिए भराव लोगों ने पूरा तरीके से यहाँ पे डाल दिया था। पूरी तरीके से इतिहास को पूरा दबाने की, दफनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। अंदर की ओर, बावड़ी की ओर पूरी यहाँ पर इस तरीके से इमारत बनी हुई है और इसका प्लास्टर अगर आप देखेंगे तो इतना मजबूत है कि ये आज भी बिल्कुल नए जैसा ये प्लास्टर जो है लग रहा है। किसी भी तरीके से सीलन से, पानी से, बरसात का पानी भी यहाँ पर ऊपर से रिसके आता होगा, उसका किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई इस बावड़ी के ऊपर प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत मजबूत स्थिति में अभी भी ये बावड़ी लगी हुई है। और ये बावड़ी में इस तरीके से पूरी सुरंगनुमा पूरे रास्ते बने हुए हैं। और यहाँ पे जो ताकें होती थी, देखिए आप देख सकते हैं ये ताकें होती थी, इसके अंदर जो है चिराग रखे जाते थे या वो मशालें रख दी जाती थी ताकि जो है अंदर बावड़ी के अंदर रोशनी की व्यवस्था रहे। क्योंकि ये बावड़ी बताते हैं कि लगभग 2 से 3 मंजिल गहरी हो सकती है और धीरे धीरे मैं इसके अंदर और जाने की कोशिश करूँगा। तो ये बावड़ी पूरी सुरंगनुमा है, अंदर से आप ये देख सकते हैं यहाँ से बंद हो गई है ये, लेकिन इसके अंदर अब जब हम जाएंगे तो ये बावड़ी देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं है अब। और अब जब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा तरीके से मलबा दब चुका है और हम बावड़ी के अंदर इतना अंदर आ चुके हैं कि हम बात करें अगर इसके ऊपर जाने की तो इसके ऊपर अब मकान बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको कि बावड़ी जो है केवल 100-150 गज की जगह जो है बावड़ी की खुदाई के लिए प्लॉट खाली छोड़ दिया था, क्योंकि एक ऐसा अनुमान था कि इसके नीचे बावड़ी और नहीं है, ये छोटी सी जगह है। लेकिन जब खुदाई कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि बावड़ी जो है और बहुत इसके अंदर राज दफन हो सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर इस तरीके से देखिए खुदाई लगातार चल रही है और अभी इसके अंदर लगातार ही सुरंगें देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे धीरे करके मलबा यहाँ पे निकाला जा रहा है। और ये मलबा और आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो ये हम सुरंग के काफ़ी अंदर आ चुके हैं। धीरे करके पूरा मलबा यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ तक इस बावड़ी की पूरी खुदाई यहाँ पर हो चुकी है। ये पूरी सुरंग जो है बनी हुई है और इसके आगे भी ये कहीं ना कहीं जाके खुलती होगी
कहीं इसका कोई किसी तरीके से संबंध रहा होगा, क्योंकि ये बावड़ी जो है बहुत ही गहरी बताई जा रही है। अभी जो है इस तरीके का ये पूरे स्ट्रक्चर जो है सामने आया है, और आगे की ओर और भी अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ तो और भी पूरी रास्ता है, बहुत लंबी रास्ता यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि सुरंग के तौर पर है। और लगातार ये इसकी दीवारें भी आप देख सकते हैं, इसकी दीवारों की मोटाई जो है आप करीब 20 इंच के आसपास इसकी जो है मोटाई है। आज की तारीख में जो दीवारें बनाई जाती हैं वो 8 या 9 इंच की दीवार होती है, 4 इंच की दीवार होती है, लेकिन इन बावड़ियों की जो दीवार है, जो कि स्ट्रक्चर ये अभी भी इसके ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा मकान बना हुआ है, तो ये इतनी ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत है कि पूरी 20 इंच की दीवार है। इसके ऊपर पूरा जो है किस तरीके से नींव बनाने वालों ने, ऊपर मकान बनाने वालों ने पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी करी है और किस तरीके से अतिक्रमण किया है, ये इसकी भी पूरी एक जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बावड़ी का जो इतिहास है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुराना इतिहास है और थोड़ा सा